राजस्थान में करौली हिंसा के खिलाफ बीजेपी न्याय यात्रा निकाल रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, उन्हीं के नेतृत्व में ये मोर्चा निकल रहा है। तो आप देख रहे थे दिल्ली से तस्वीरें एक और, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि जो भी कर्नाटक में हो रहा था उसके खिलाफ उन्हीं के मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए। दूसरी तरफ राजस्थान के करौली में बीजेपी न्याय यात्रा निकाल रही है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी की न्याय यात्रा निकल रही है। हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या हो रहा है इस न्याय यात्रा में फिलहाल? जी बिल्कुल प्रतिभा, आप इस वक्त नजारा देख सकते हैं कि ये रास्ता है जो महुआ से हिंडौन होते हुए करौली की तरफ जाता है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। न्याय यात्रा को निकलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि करौली बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा धारा 144 और कर्फ्यू वहाँ पर लागू है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और खुद डीआईजी राहुल प्रकाश यहाँ पर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। राहुल सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इन्हें आगे जाने दिया जाएगा? अभी इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं जो कि इनसे बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। जी, क्या सर कर्फ्यू और 144 की वजह से 5 या अधिक लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो ये शर्त इन पर भी लागू है? कर्फ्यू की जो शर्तें होती है वो सभी के ऊपर लागू है और कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाना चाहेगा तो उसको शर्तों की पालना करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है सर, ये बलपूर्वक जाने की बात कर रहे हैं या आपसे कोई समाधान? ऐसा मुझे लगता नहीं है और मुझे लगता है कि चूंकि बातचीत चल रही है तो बहुत जल्दी कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। तो जैसा कि डीआईजी राहुल प्रकाश जी हमें बता रहे हैं कि समाधान निकलेगा, लेकिन फिलहाल ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। करौली से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है ये जगह और महुआ से हिंडौन होते हुए करौली तक पहुंचती है, लेकिन ये तमाम लोगों को यहीं पर रोका गया है और फिलहाल पूरी तरह से स्थिति काबू में है क्योंकि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात किया गया है। युवा मोर्चे के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ ये दोनों नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। पहले अस्पताल गए थे घायलों से मिलने के लिए। कुल मिलाकर के न्याय यात्रा को फिलहाल नहीं निकलने देने की पुलिस की मंशा है क्योंकि संवेदनशील इलाका है और ऐसे में स्थिति बदल सकती है। जी प्रतिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष। अच्छा, एक बार फिर से मनीष का रुख कर लेते हैं जरा और मनीष से समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, ये और बता दीजिए कि करौली के अंदर जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद बीजेपी की तरफ से घेराबंदी राज्य सरकार की जा रही थी कि साहब जो मुख्य आरोपी है उसे बचाने में जुटी हुई है राज्य सरकार। नाम एफआईआर में, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। अभी तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, शुरुआत में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जिन जिन लोगों को नामजद किया गया था, तकरीबन 3 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है। जहां तक कोई मुख्य अभियुक्त की बात है तो पुलिस का ये कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। खासतौर पर वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जिनको पुलिस जो है जांच का सबसे अहम विषय मान रही है, उसी के आधार पर लोगों की धरपकड़ की जा रही है, पहचान की जा रही है। इसमें दोनों ही पार्टियों के लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के हों, दोनों ही दलों के लोग हैं जिन्हें नामजद किया गया है और उसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वही है और उसी के चलते इन तमाम युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।